अल हक़ मुर्रुन वलौ कान दुर्रा। हक बहुत से लोगों को कड़वा लगता है अगरचे वो मोती हो। सुभान अल्लाह। बड़ी थी नदी गुनाह की जो घट रही है यहाँ, बहुत सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर ले, रजा के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर ले, रजा के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। जो लोग बाएं तरफ खड़े हैं वो अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वो बैठ जाएंगे तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगेंगे। इनमें से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बैठ जाएं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बैठ जाएं इस कैद के साथ। देखते रहिएगा, जिसका जिसका ताल्लुक पढ़े लिखे खानदान से होगा वो जरूर बैठ जाएगा। देखते रहिएगा, आप लोग बैठ जाएं। ये बहुत अच्छी जमीन है। ऐसा नहीं है कि बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग की कब्र के ऊपर एक साहब बैठे हुए थे, करीब से एक शेख का गुजर हुआ, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, फिक्र नहीं है, शोर नहीं है, कब्र के ऊपर बैठे हुए हो जी। तो कब्र के ऊपर बैठने वाले शख्स ने कहा ये कब्र मेरी है, मैं चाहे अंदर बैठूं चाहे बाहर, तुम कौन हो? इतना सुनना था वो भाग खड़ा, भाई किस मखलूक से मेरा पाला पड़ गया, ये जमीन आपकी है। जहां भी नजर डालें वो जमीन आला हजरत की नजर आए। समझ रहे हैं? पड़ोसी मुल्क के एक बुजुर्ग ने कहा था जहां से सूरज निकलता है जहां तक डूबता है, जहां भी चले जाओगे आला हजरत को जरूर पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतने बड़े आशिक रसूल के नाम की महफिल में आप आए हो तो कुछ लेकर के जाओ। एक बात मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ, मदीने शरीफ में भी, मदीने पाक की महफिलों में उसमें शिरकत करने का मुझे शरफ हुआ जहाँ ये बात हुई। मक्के शरीफ में काबतुल मुशर्रफा के साए में जब शेख पेशावरी वाले बाबा से पूछा गया, जो दिन के उजाले में अल्लाह के नबी की महफिल खास में शिरकत फरमाते, याद कर लें आप जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये बात गिलाफे काबा थाम के कह सकता हूँ। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गिलाफे काबा थाम के शेख पेशावरी वाले बाबा बड़े अजीम बुजुर्ग थे। अभी तकरीबन 2.5-3 साल पहले जिद्दा शरीफ में जिनका विसाल हुआ वहीं उनकी तदफीन अमल में आई। बड़े अजीम बुजुर्ग थे, दिन के उजाले में अल्लाह के नबी की महफिल खास में शिरकत फरमाते थे। अभी माजी करीब की बात है, 2-2.5-3 साल पहले के बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। कराची के तारिक साहब के यहाँ मकान में वो भी रहते थे जिस मकान में मेरे शेख सरकार ताजुश शरिया क़याम फरमाते थे। उनसे पूछा गया कि आपने क्या कभी अल्लाह के नबी की महफिल में, इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, उन खानकाहों के शयूख हज़रात में, मशाइख़ किराम में, बुजुर्गों में से किसी को देखा अल्लाह के नबी की महफिल में? ये बताए, आवाज पहुंच रही है आप हज़रात तक? अब याद कर ले जुमला। पूछा गया आपने अल्लाह के नबी की महफिल खास में इस वक्त के बड़े बड़े जो मशाइख हैं उनमें से किसी को देखा? तो हुजूर पेशावरी वाले बाबा कहते हैं देखा तो बहुत से लोगों को है, लेकिन मैं मौलाना अख्तर रजा को पहचानता हूं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उनकी महफिल में आए हैं, उनकी महफिल में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सरकार ताजुश शरिया का एक मिशन है, जामे रजा को याद कर लें। जामे रजा आपकी धड़कन बन जाए, आपकी रूह बन जाए, आपकी फिक्र बन जाए, आपका ओढ़ना बिछोना बन जाए। जामे रजा ये उलमाए किराम जो बैठे हुए हैं, जिनकी जूती हमारे सर का ताज है, आला हजरत की मोहब्बत के मैदान के ये वो सिपे सालार है, जिस तरफ भी चले जाते हैं अपनी नहीं आला हजरत की बात करते हैं, इमाम अहले सुन्नत की बात करते हैं। उसी अबकरी शख्सियत के शहजादे की आज आमद है। तो जितने बिखरे हुए ये कांच के टुकड़े हैं, अगर तरतीब से सज जाएं तो इश्क मुस्तफा का आईना बन जाए। समझ रहे हैं? आईना बन जाए। वक्त बहुत कम है, बहुत सी बातें हैं मुझे करनी है, लेकिन मैं क्या बताऊं, इन तंजीम के कारकुनान के मुस्कुराते हुए चेहरों को देख रहा हूं। ये परेशान थे कि पनवेल में तो बहुत ज्यादा अपनी तादाद नहीं है, अच्छे लोग बहुत ज्यादा यहाँ नहीं बसे हुए, नई आबादी है। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो भाई नदीम साहब से के तमाम तर दोस्तों के दरमियान हो रही थी, तो इस कॉन्फ्रेंस को दूल्हा कैसे बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज आपकी मोहब्बत की बारात देखने के बाद यकीन हो रहा है कि इनमें बहुत से लोग वो भी हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं, ऊपर आ गए। सुभान अल्लाह, आला हजरत की मोहब्बत में।
जो लोग बाएं तरफ खड़े हुए हैं वो ऐलान उर्दू समझते हैं आप लोग? उधर से हट जाएं, पीछे बैठ जाएं, पीछे बैठ जाएं, पीछे बैठ जाएं। अभी जब सरकार ताजुश शरिया आएंगे तो कम से कम मैंने मदीने पाक में देखा, खुदा कसम, जिस गाड़ी पर सरकार ताजुश शरिया बैठते थे उस गाड़ी के पहिए से जो गर्दो गुबार निकलते थे उसको लोग चूमने के लिए दौड़ते थे। सुभान अल्लाह। असर की नमाज के बाद रफीक भाई, असर की नमाज के बाद सरकार अज़हरी मियां शाह साहब क़िबला मदीना शरीफ में कदम नाज़ मुस्तफ़ा के करीब सलाम पढ़ रहे थे, करीब में तारीख रहे थे। इत्तेफाक से मैं भी मदीने पाक में गुलामान रसूल के कदम की बरकतों को चूमने के लिए बैठा हुआ था। अचानक मेरी नजर पड़ी मेरे शेख सरकार ताजुश शरिया पे। मैंने देखा कि हजरत मौजूद हैं, तो मुझे भी आकाए करीम की बारगाह में सलाम पढ़ने का, हजरत के हवाले से सलाम पेश करने का मौका मिला। सुभान। सिर्फ दो लोग थे असर की नमाज के बाद, सरकार ताजुश शरिया और मुख्तार भाई, मोहम्मद तारिक भाई कराची वाले। जैसे हजरत बारगाह मुस्तफ़ी से बाहर निकले गुम्बद खदरा के साए में, और गुम्बद खदरा से जब निकले तो तकरीबन 25-30 मीटर के फासले पर जैसे पहुंचे थे सैकड़ों उशाक घेर लिए। अल्लाह, मैंने देखा अल्लाह समद, या ताजुश शरिया आपके दादा ने तो ये कहा था, कौन पूछेगा तेरी बात रजा, कौन पूछेगा तेरी बात रजा। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, तेरे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे कितने हजार फिरते, वगैरह वगैरह लोगों ने अपनी अपनी बातें की। लेकिन आज ये आलम है कि हर कोई पूछे तेरी बात रजा, तेरे शैदा हजार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हर कोई पूछे तेरी बात रजा, तेरे शैदा हजार फिरते हैं। उसी ताजुश शरिया का मिशन मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में यहां पर जो गुफ्तगू होगी वो ताजुश शरिया की इल्मी अज़मतों के हवाले से होगी। लेकिन एक बात याद रख लें कि आखिर हालात इस मोड़ पर हमें क्यों लेके आए हैं कि 6-7 साल पहले इसी बम्बई के सुमैया ग्राउंड में खिंजीर सिफर शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहता है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन हक पर नहीं थे। बदअकीदों की वो फहश तंजीमें जो अपनी निजी महफिलों में हुसैनियत मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं, वो महमूद अब्बासी वो कहां करने वाला जालिम शख्स है जिसने अपनी किताब में लिखा है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अगर बच भी गए होते तो उनका कत्ल वाजिब था। वो कहां चला गया इस्माइल देहलवी जिसने मेरे आका की रूह मुकद्दस को छलनी किया है? वो कौन लोग थे जिन लोगों ने 6 फरवरी 2014 को मखदूमा सकीना की मजार की चादर को अपने जूतों से रौंदा है? वो लोग कहां मौजूद हैं? वो लोग किस मुल्क के रहने वाले हैं जिन लोगों ने मखदूमा सकीना की मजार पर बम से हमला किया है और मेरे आका गौसे आजम की मजार के गुम्मत को मिसमार करने का ऐलान किया है, रोजे हुसैन को मुनहदिम करने का ऐलान किया है? अगर इन नापाक चेहरों के मालिकान के चेहरों को देखना चाहते हैं, उनके बातिल नजरियात की किताबों को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में 25 मिनट के लिए शहजादे हुजूर बद्र मिल्लत को आपके हवाले कर रहा हूं। फैसला कीजिएगा, या तो हजरत के साथ आप इनके साथ इनकी खानकाह चले जाइएगा या फिर इनको अपने शहर से अब ना जाने दीजिएगा। एक ऐसी अबकारी शख्सियत जो हमारे एतकाद के बाजुओं को मजबूत कर दे, हमारी निगाहों के मेज पर तकवीतुल ईमान के बदअकीदा खराब चेहरे को नुमाया कर दे। एक ऐसी शख्सियत जो आला हजरत के इल्मी नजरियात के अलम को हमारे शऊर की फसीलों पे नस्ब कर दे, उस शख्सियत से मुलाकात कीजिए, एक आवाज नारों से इस्तकबाल कर लें, तो मैं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का एक इनाम आपके हवाले कर दूं शहजादे हुजूर बद्र मिल्लत के पैकर में। एक आवाज, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए, या रसूल अल्लाह। बड़े अदब और एहतराम के साथ जामे रजा डोनेशन बॉक्स को कबूल करने वालों, 100, 500, 1000 रुपए दे करके जामे रजा की दीवारों को मजबूत करने वालों, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बाजुओं की मछलियों को हरकत देने पर मजबूर करने वालों, आइए मुबारकबाद एक दूसरे को पेश करें, क्योंकि आलम इस्लाम की बड़ी पाकीज़ा शख्सियत के किताबी चेहरे के मुताले के वक्त करीब हुआ चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर, इल्म का दरिया, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, सुन्नियों के अमीर, उलमा